गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं आपके सामने आ चुका हूं फिर से उसी एनर्जी, फिर से उसी जोश के साथ। आज हम कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह। अब हमने एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है। चीज़ों को हमने इमेजिनेशन के थ्रू याद करना शुरू किया है। अब हम क्या काम करेंगे, अपने सामने एक इमेज को लेंगे और फिर उस वर्ड पर आएंगे, फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ, ये फंडा बहुत अच्छा है, बच्चे इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और हकीकत में ये वास्तव में बहुत ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारे जो माइंड है हमेशा पिक्चर्स में सोचता है। अगर आपको किसी वर्ड की अगर इमेज दे दी जाए तो फिर आपको वो वर्ड याद करना बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ शाहरुख खान, तो मैंने शाहरुख खान बोला, वर्ड में बोला, लेकिन आपके माइंड में तुरंत इमेज बन गई है शाहरुख खान की। तो ये एक फंडा है, हमेशा याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से याद करने का। और एक बार मैं सभी को एक बात और बता दूं बहुत ध्यान से, अब एग्जामपुर की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी है। एक्चुअली क्या होता है, हम चीज़ों को सीख तो लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे आप? टेस्ट सीरीज पर। आप टेस्ट सीरीज को लगाइए, बहुत अच्छी है, हर तरीके का इसमें सॉल्यूशन, हर तरीके की इसमें बात है। तो आप अपने आप को जज करिए हमारे टेस्ट सीरीज से। तो चलिए अपने बात पर आते हैं और मैं सर से बोलूँगा, सर पहली में लगा दीजिए, अपने आप को कोशिश करिएगा अच्छे से समझाने की। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो पहली इमेज आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, तैयार रहिए। इमेज को अब आपके सामने इमेज आ चुकी है। जो बच्चे पहली बार आज क्लास में आए हो, मैं उन्हें बता दूं क्या करना है आपको। आपके सामने इमेज आ चुकी है, आपको इमेज को देख करके बस अपने माइंड से यहां पर जल्दी जल्दी टाइप करना है कि सर ये क्या हो सकता है। आप गलत करो सही करो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम लिखो कि सर यहाँ पर पानी है, वाटर है, बड़ा क्लियर सा पानी नजर आ रहा है ना, बहुत सारे मतलब बहुत मस्त सी सीनरी है। कुछ भी बोलो, जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आने की है ना माइंड में, तब तक कुछ भी नहीं है। और जहां क्यूरियोसिटी आई, आंसर मिला, सही मिला तो खुश हो जाओगे, वाह भाई वाह मेरी बात सही थी। और गलत मिला तो सोचोगे अरे है, अरे कोई बात नहीं, ये था इसका आंसर। तो हमेशा अपने माइंड में क्यूरियोसिटी लाओ और अपने अंदर से मन की बातें निकालो। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, अच्छी बात है। अब मैं आपके सामने एक वर्ड देता हूँ, तो सर क्वेश्चन लगा देंगे। अब देखिए चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, शाबाश। तो देखिए अब आपके सामने वर्ड आ गया ल्यूसिडिटी। क्या आ गया आपके सामने वर्ड? ल्यूसिडिटी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या है, आपको इन सभी का क्या बताना है? सिनोनिम्स। ये आपके एसएससी में आए हुए बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और इमेज के थ्रू आपको नया करने के लिए कुछ प्रयास किया गया है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को। जैसे कि आपके सामने वर्ड आया ल्यूसिडिटी, ठीक है। तो अब आपके सामने इमेज थी एक साफ पानी की, बहुत प्यारा सा समुद्र था, बड़ा साफ पानी था, बड़ा क्लियर पानी था। तो मतलब क्या हुआ, ल्यूसिडिटी का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा आपका? क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। समझ रहे मेरी बात? अब उस इमेज को याद करना शुरू कर दीजिए अपने माइंड में और क्या बोलिए कि ये जो इमेज थी सर ने जो अभी एक सेकंड पहले लगाई थी, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? वो क्लैरिटी को। उसमें कैसा था? बहुत साफ पानी था, बिल्कुल ल्यूसिड पानी था, बड़ा ही साफ पानी था। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? एक वर्ड आपका यहाँ पर और आया है, वो है आपका फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का आप सभी लोग जानते होंगे, क्या होता है इसका मीनिंग? प्रवाह। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। और एक वर्ड है यहाँ पर आपका फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है आपका तरलता। तो ये भी आप सभी लोग याद कर सकते हैं, बहुत आसान है फ्लूइड से याद करना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ल्यूसिडिटी को याद करना है, उस पिक्चर से कनेक्ट करना है जो बिल्कुल साफ पानी की थी। अब हमेशा उस पिक्चर को सोचिए और इस वर्ड को सोचिए, यकीन मानिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। सर अगली इमेज लगा देंगे। चलिए, अब आपके सामने इमेज आ चुकी है। आपको इस इमेज को देख करके सोचना है कि क्या हो रहा है। कुछ पैसे हैं, कोई इस पैसों को बर्बाद कर रहा है, मेरे हिसाब से डस्टबिन में डाल रहा है। मतलब ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है इस बात को कि पैसों की बर्बादी हो रही है, यहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि भाई पैसों को डस्टबिन में डाल दिया, आग लगा दी पैसों में। तो हम घर वाले बोलते हैं ना कि हमारा छोरा जो है वो पैसों में आग लगाता रहता है, मतलब पैसों की बर्बादी करता रहता है। तो कुछ ऐसी ही बात है। चलिए सर वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं इसका, सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपका ये है कि यहां पर लिखा हुआ है आपका प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट, ठीक है। तो इस वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है आपका अपव्यय, ठीक है, अपव्यय। समझ में आ रही है बात आपको? अगर मैं यहाँ इसका सिनोनिम देखूं, मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, टॉकटिव, इंटेलिजेंट, अनकन्वेंशनल। तो बड़ा आसान हो जाता है अगर मुझे इसका मतलब पता है, यानी कि अपव्यय मतलब कि वेस्टफुल। क्या हो गया आपका?
वेस्टफुल। तो इतनी बात मेरे को समझ में आ गई क्या कि प्रोफिलिगेट का मतलब क्या होता है, अपव्यय। याद का अब कैसे करेंगे, इमेज के थ्रू याद करेंगे। इमेज को देखा हमने, डस्टबिन में पैसों की क्या कर रहा था, वो बर्बादी कर रहा था। वो एक मैसेज दे रहा है कि हम लोग भी क्या काम करते हैं, पैसों की बर्बादी कर देते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो याद रखेंगे प्रोफिलिगेट को, याद रखेंगे अपना अपव्यय से, उस इमेज से। अगर कोई बच्चे ट्रिक भी चाहते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक भी याद आ गई है मेरे को। प्रोफिलिगेट को आप याद कर लीजिएगा प्रोफेसर ली से, है ना। कोई प्रोफेसर ली हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो क्या करते हैं, पैसों की बर्बादी करते हैं। बाकी अगर मैं इसको ऑप्शन पर आऊँ तो बड़े आसान से हैं। टॉकटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी। अनकन्वेंशनल होता है आपका परंपरागत, ठीक है। परंपरागत का ऑपोजिट अपरंपरागत, ठीक है। वेस्टफुल आपको बता दिया, और इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो सर अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं। सी नंबर इमेज, शाबाश। अब देखिए आपके सामने एक इमेज आ चुकी है, ये एक सिंगर से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग जानते होंगे क्या है, ये गाना गा रहे हैं आई थिंक मेरे हिसाब से, या हो भी सकता है कि किसी की एक्टिंग भी कर रहे हो, दोनों चीजें हैं। लेकिन हमें इतनी तो बात समझ में आ गई कि ये क्या काम कर रहे हैं, कि स्टेज पर हैं, या तो ये गाना गा रहे हैं या ये कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। या तो ये गाने को गा रहे हैं, या तो ये सिंगर हो गए होंगे, है ना, या तो ये किसी की एक्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसी कर रहे होंगे। तो दो ही चीजें हमारे सामने आ गई हैं कि या तो ये क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं किसी की, या ये सिंगर है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन लगा देंगे 3rd नंबर। चलिए शाबाश। अब देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3rd आ गया। यहाँ पर ये जो हमारा सिनोनियम है, आपको इसका सिनोनियम बताना है, मिमिक। तो आपने सुना होगा क्या कि भैया वो जो है ना, वो बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेता है ना। वो शाहरुख खान की बहुत अच्छी, सनी देओल की आपने मिमिक्री बहुत कॉमन है, हर कोई बंदा ज़्यादातर सनी देओल की क्या करता है, मिमिक्री करता है। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। तो मिमिक ये मिमिक्री वाला ही है, मतलब किसी की नकल करना, मतलब किसी की कॉपी करना। क्लियर हो रही बात। तो मिमिक का मतलब क्या हो गया आपका, कॉपी, किसी की नकल करना, ठीक है। और ऑप्शन की तरफ में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आपका टीज का मतलब होता है किसी को परेशान करना, छेड़ना, परेशान करना। और ग्रीट का मतलब होता है आपका अभिवादन। क्या होता है आपका, अभिवादन या नमस्कार, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अब आप कैसे याद करोगे मिमिक्री को, कैसे याद करोगे, मिमिक से इमेज बनाओगे अपने माइंड में किसी भी शख्स की जो गाना गा रहा हो या स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहा हो। सर डी नंबर इमेज, शाबाश। अब देखिए आपके सामने एक कार्टून आ गया है, वो क्या काम कर रहा है, डर रहा है, डर के मारे अरे कांप रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ भी जो भी आने वाला है वो किसी डरे हुए इंसान को, डरे हुए शब्द को क्या है, रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये जो कार्टून है वो पक्की बात है क्या है, इसके दांत बाहर है, किड़किड़ा रहा है, मतलब डर रहा है। आपको भी क्या है इस तरीके से इसके माइंड में इमेज बनानी है, कौन सी वाली, डरने वाली। तो सर वर्ड लगा देंगे और देखते हैं क्या हम सही कह पा रहे हैं क्या। हम देखिए आप सभी लोगों ने भी यही लॉजिक लगाया होगा कि ये बड़ा घबरा सा रहा है कार्टून। हाँ, तो हमारे सामने जो वर्ड आ गया है वो क्या आ गया हमारे सामने, मीक। क्या आ गया आपका, मीक, ठीक है। मीक का जो मतलब होता है वो क्या होता है आपका, दब्बू, है ना, डरा हुआ सा, डरपोक सा। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस की तरफ पे आऊं तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दे रखा है सबमिसिव, है ना, तो वो क्या होगा हमारा इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। सबमिसिव जो होता है आपका, उसका मतलब क्या होता है आपका, दब्बू, ठीक है। और इसके जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, और जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो जैसे कि यहाँ दे रखा है B9, है ना। B9 का जो मतलब होता है आपका वो क्या होता है आपका, अच्छा या सौम्य कह सकते हो आप, ठीक है। और सीरियस मतलब आप सभी लोग जानते हैं, लाइट हार्टेड मतलब कि बहुत हल्के दिल वाला, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, सबमिसिव। तो सबमिसिव को याद करेंगे किसी डरे हुए इंसान से, या आप किसी को भी इमेजिन कर लीजिए जो भी आपके आसपास कोई बहुत ज़्यादा दब्बू सा हो, डरा हुआ सा हो, तो आप क्या याद कर लेंगे उसको कि भाई ये तो क्या है, मीक है। तो इमेज के थ्रू आपको याद करना है मीक मतलब डरा हुआ, वो कार्टून कैसा था, डरा हुआ। क्लियर हो रही बात। सर अगली इमेज लगा देंगे। चलिए शाबाश। तो अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है, ई वाली जो इमेज है आपके सामने आ गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो जो है वो बूढ़े माँ बाप हैं किसी बच्चे के। तो क्या है मतलब, बूढ़े माँ बाप को देख करके आपके माइंड में हमेशा एक ही बात आती है कि भाई इनकी सेवा करनी है, इनकी जिम्मेदारी को आपको लेना है। तो बूढ़े माँ बाप को देखा आपने और आपके माइंड में इमेज बनी जिम्मेदारी की। सिर्फ सभी यही बता सकते हैं कि बूढ़े माँ बाप हैं, इनका हमें क्या है, हमें भी अपने माँ बाप का जब उनका बुढ़ापा आ जाएगा तो हमें भी क्या है, उनका सहारा बनना है, यानी कि उनकी जिम्मेदारी को उठाना है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो सर वर्ड की तरफ आते हैं।
चलिए अब देखिए आपके सामने फिफ्थ वर्ड आ चुका है आपका ओनस। क्या है आपका ओनस? याद रखेंगे इस ओनस का मतलब होता है जिम्मेदार या जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे जब भी ये वर्ड आएगा आपको याद करना है बूढ़े माँ बाप की इमेज, और ये याद करना है हमें क्या करना है, अपने माँ बाप का सहारा बनना है, ठीक है। और आप एक तरीका और भी है इसको याद करने का, अगर आप दिमाग लगाएं, हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑन मतलब क्या होता है, उल्टा सीधा बता रहा हूँ, पर, और अस मतलब हम। तो हम पर अब क्या आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है। ऐसे भी याद कर लो, ये भी अच्छा तरीका है। हम पर क्या आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है। सिनोनिम की तरफ मैं इसका बढ़ूंगा तो यहाँ पर सिनोनिम आपका दे रखा है सैडनेस, हैप्पीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा सी आंसर है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या ऑनेस्टली क्या सिनोनिम हो जाएगा हमारे यहाँ पर, जिम्मेदारी। सैडनेस मतलब उदासी, हैप्पीनेस मतलब खुश, और क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है यहाँ पर आपका किसी चीज़ की आलोचना करना। इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या होता है, आलोचना। सर अगली में लगा दें। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए शाबाश। अब देखिए, अब आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में क्या है, दो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, दो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप सारे कैसे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो दो बच्चे बड़े प्यार से अच्छे से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यही तो बात समझ में आ रही है, इनके हाथ में क्या है, बुक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्लियर हो रही बात? तो यही आपको इमेज बनानी है। अब जब आपके सामने वर्ड आएगा तो आपको वर्ड से इस इमेज को सोचना है। अभी तक आपने अंदर क्यूरियोसिटी लाई कि क्या क्या हो सकता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी बोलो यार, पर समझो जब तक लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, चीजें नहीं आएंगी। चलिए सर वर्ड लगा देते हैं। चलिए अब देखिए आपके सामने अगला जो आपका क्वेश्चन था वो आ चुका आपका पर यूज। पर यूज के दो मतलब होते हैं, कई सारे मतलब होते हैं। मतलब ये आता है आपके सोचने के मतलब से, सोचना है ना, पढ़ना, विचार करना, है ना। अब मैं इसको ऑप्शंस की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ दे रखा है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम, किसी चीज को कम करना। आर्ग्यू मतलब किसी से बहस करना, आर्ग्यू करना। फॉलो मतलब किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज को कहते हैं ना पीछा करना, उसको फॉलो करते हैं। और आपका अगला ऑप्शन है आपका रीड। तो बच्चा यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीड। तो पर यूज को आप याद रखिएगा रीड से। अगर कोई बच्चा ट्रिक भी चाहता तो यहाँ पर ट्रिक भी एक, यहाँ पर आप याद कर लीजिए यूज से, है ना। आप क्या है, जो यूज वर्ड है वो तभी तो आ सकता है जब आप किसी चीज को पढ़ोगे, है ना। जैसे सपोज करो आप बुक को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। बुक को यूज करने का सेंस क्या हो गया कि आप बुक को पढ़ रहे हो, उस पर विचार कर रहे हो। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए शाबाश। सर अगली इमेज की तरफ आएंगे। चलिए अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में क्या है, यहाँ पर कोई हंटर है और वो इस भालू का शिकार करने आया है। यही बात हो सकती है, एक हंटर है और एक भालू का शिकार करने आया है, लेकिन यहाँ पर भालू बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा नजर आ रहा है। वो दबने वाला नहीं है, यहाँ पर वो उल्टा ही जो है शिकारी की क्या कर देगा, पिटाई कर देगा उसी की बंदूक से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक फनी सी इमेज है, बड़ी अच्छी सी इमेज है, आप लोग खुश हो जाइए, अच्छे से अच्छी सी इमेज है। तो ये क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। एक शिकारी है, आया भालू का शिकार करने, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप लॉजिक सोच सकते हो यहाँ पर। तो एक बात याद रखेंगे, अब सर वर्ड की तरफ आएंगे। चलिए अब देखिए आपके सामने जो सेवेंथ वर्ड है आपका आ चुका है, यहाँ पर दे रखा है वो क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है आपका शिकार। तो वहां पर क्या था, इमेज में क्या था, क्या आया था, शिकारी किसका क्या करने आया था, भालू का शिकार करने आया था, लेकिन बात उस पर उल्टी ही पड़ गई। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो उसके ऑप्शंस की तरफ मैं आऊंगा तो उसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है विक्टिम, वही क्या है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विक्टिम का क्या मतलब होता है आपका शिकार। तो आपको अब क्या काम करना है, इस वर्ड को सोचना है, क्वेरी, और उस भालू की उस हंटर वाली इमेज को याद करना है। आप हमेशा अब इस वर्ड पर आएंगे तो इस क्लास को याद करेंगे, इस क्लास को याद करेंगे और इस इमेज को याद करेंगे। प्रैक्टिस करोगे, यकीन मानो ये तरीका बिल्कुल ही कोई दो राय नहीं है कि इसमें तरीका बेकार है। तरीका बहुत मस्त है और हमेशा के लिए आपके लिए काम आएगा। बिल्कुल मस्त तरीके से हम चीज़ों पर बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आपका पहला बी ऑप्शन जो आपका दे रखा है क्वेक। क्वेक को याद कर लेंगे अर्थ क्वेक से, इसका मतलब क्या होता है आपका भूकंप, ठीक है। डिनोन्स आपका दे रखा है वर्ड, डिनोन्स का मतलब क्या हो जाता है, निंदा, किसी चीज़ की निंदा करना, ठीक है। और आपका क्वेस्ट दे रखा है एक वर्ड क्वेस्ट, QUEST, इसका मतलब क्या होता है, शिकार। क्लियर हुई बात? चलिए सर नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। यहाँ पर एक फॉक्स है, बहुत चालाक सी नजर आ रही है। हमेशा क्या बोलते हैं जब भी आपस में दो चार दोस्त होते हैं, है ना, एक कोई धोखेबाज सा होता है, मतलब दिखता कुछ और है दिखाता कुछ और सा है, तो हम आपस में बोल देते हैं बड़ा लोमड़ी इंसान है, बड़ा तेज है, बड़ा चालाक है। यही तो हमेशा जो आपकी लोमड़ी होती है उसको क्या है, हमेशा इसी सेंस में यूज़ करते हैं, चालाक के सेंस में। क्लियर हो रही है बात? तो आप फॉक्स को देख करके सिंपल सा एक फंडा बना सकते हैं कि भाई ये चालाकी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सर क्वेश्चन लगा देते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विली। क्या है आपका क्वेश्चन? विली। ठीक है, अब विली को आपने देखा। अब विली को देख करके आप सभी लोग एक बात याद कर लीजिए, क्या कि विली का जो मतलब होता है वो क्या होता है आपका? कपटी। क्या होता है आपका? कपटी। तो कपटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? क्या सिनोनिम दे रखा है यहाँ पर? कनिंग। क्या दे रखा है यहाँ पर? कनिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो सी ऑप्शन है कनिंग, उसका मतलब क्या होता है आपका? धूर्त या चालाक, है ना। कपटी है, चालाक है, ये सब क्या है इसके यहाँ पर मीनिंग है। और ऑप्शन पे अगर मैं बढ़ूँ यहाँ पर तो एंग्री दे रखा है। एंग्री मतलब बहुत ज़्यादा कैसा था? गुस्से वाला। स्टूपिड मूर्ख। वाइस मतलब बुद्धिमान। तो बहुत आसान से दे रखे हैं सर। अगली इमेज की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट इमेज है आपकी, आपको बहुत अच्छे से सोचना है क्या हो सकता है ये इमेज। एक इमोजी है बड़ा गुस्से वाली सी, बड़ी दुष्ट सी, बड़ा चालाक सा, मतलब क्या जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो आप इस इमेज के बारे में बोल सकते हो। कैसी है ये इमेज? कैसी है? बड़ी ही चालाक सी है, बड़ी दुष्ट टाइप की इमेज मेरे को नज़र आ रही है। तो आप सभी लोग सोचेंगे कि कैसी इमेज है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ये कैसी इमेज है, बड़ी ही चालाक सी, बड़ी ही धूर्त टाइप की ये क्या है? इमेज है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर इसका क्वेश्चन लगा देते हैं। चलिए तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है आपका यहाँ पर नेफेरियस। ठीक है, नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट। कैसा? जो कैसा हो जाता है दुष्ट हो। तो अगर मैं ऑप्शंस की तरफ पे आऊँ तो यहाँ पर पहला दे रखा है डोसाइल, नेचुरल, न्यूरोटिक और विग्ड। तो विग्ड जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। विग्ड का मतलब भी क्या होता है आपका? बहुत ज़्यादा दुष्ट है। जो दुष्ट है वो कैसा है? विग्ड है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? अगर यहाँ पर जो अगर मैं पहले ऑप्शन की तरफ बात करूँ तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीधा सा, सीधा साधा। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? और आपका एक ऑप्शन दे रखा है सी वाला न्यूरोटिक। न्यूरोटिक आपका रिलेटेड हो जाएगा नसों वगैरह से, है ना। नेचुरल मतलब आप सभी लोग जानते हैं कोई चीज़ नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर क्या है, हमने किया इमेज के थ्रू चीज़ों को याद करने का तरीका, नए तरीके से हम चीज़ों को काम जो है वो अच्छे से उन पर काम कर रहे हैं। और आपको मैं हमेशा बता दूँ हमारी क्लास डेली सुबह 5:30 बजे होती है। डेली सुबह 5:30 बजे होती है और हमारी रात को 11 बजे मैराथन क्लास होती है। ठीक है, उसको भी आप देखें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी, चाहे एनडीए की, एयरफोर्स की, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इन दोनों क्लास को लीजिए। सच में कह रहा हूँ, आप इंग्लिश के जो आपका फील्ड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो महसूस करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि हम एक नई तरीके से चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलेंगे आपसे आप आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।